आज हम एक ऐसी टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जादुई है, अमेजिंग है, क्योंकि सपने तो हम सभी देखते हैं। आज मैं एक ऐसी क्रिया बताने वाला हूँ जिससे आप सपने को जी सकेंगे। सपने में आप ये भाव कर सकेंगे, ये समझ पाएंगे कि सपने को आप देख रहे हैं। इनफैक्ट इस क्रिया से ये भी संभव है कि आप सपने को डिजाइन कर सकें, आप क्या सपना देखना चाहते हैं वो देख सकें। और जैसा कि हम यूनिवर्सल लॉ को जानते हैं कि जो चीज़ आप अपने अंतर जगत में जी लिए वो बाह्य जगत में हो ही जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत आसान तरीका है। इसे हम रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई करेंगे आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते वो पहलू हैं जिन्हें हील कर लें तो जीवन सुखों से भर जाता है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग को। क्या होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग? स्वप्न दर्शन जिसे हिंदी में कहा गया है, कि सपने की हम कैसे यात्रा कर सकें। वो सारे मोमेंट जो हम पहले जी चुके हैं या जो मोमेंट हम जीना चाहते हैं, और वो मोमेंट जो अभी किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, उससे अगर हम फिर से जीना चाहते हैं तो लूसिड ड्रीमिंग, स्वप्न दर्शन एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसकी बारीकी को समझ लीजिए। इस अध्याय के अंत तक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म यात्रा, जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं हमारे दूसरे चैनल धैर्यवान हीलिंग साइंस में। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड इसकी चर्चा होते रहती है कि सूक्ष्म यात्रा क्या होती है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। तो एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि सूक्ष्म यात्रा को जब हम सीखते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। कहने का अर्थ यह है कि हम सब सपना देखते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में ये होता है कि हम सपने को क्रिएट करते हैं, यानी कि कॉन्शियसली स्थूल शरीर जो डिसाइड करेगा, आपका जो ये फिजिकल बॉडी जो डिसाइड करेगा, जैसा वो क्रिएट करेगा, तकरीबन वैसा ही सपना जाके आप देखोगे। यदि आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ पकड़ के नदी किनारे घूम रहे हो, ये लेकर सोए हो, तो वैसा ही सपना आप देखोगे, वैसी ही चीज़ों को आप जियोगे। अगर आप ये देख रहे हो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप जीवन बिता रहे हो, खुशियों के पल बिता रहे हो, रोमांटिक टाइम बिता रहे हो, मोमेंट क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीज़ अगर आप अपने सपने में, अपने लूसिड ड्रीम में क्रिएट करना शुरू कर दे तो अपनी फिजिकल वर्ल्ड में आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने सपने में गए, उस चीज़ को जिया, फील किया, फुलफिल हो गए, और क्योंकि आप अंदर से भर चुके हो तो फिजिकल वर्ल्ड में वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लैकनेस खत्म हो चुका है, कमी का भाव खत्म हो चुका हुआ है, पूर्णता का भाव आ चुका है, और जब भी पूर्णता का भाव आता है वो चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो लूसिड ड्रीमिंग कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा देखो, ये बाकी सारी टेक्निक के जैसा एकदम आसान नहीं है, साधना का विषय है। लेकिन लूसिड ड्रीमिंग से आप केवल रिश्ते ही नहीं, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आप सपने में जाके, अपने लूसिड ड्रीमिंग में जाके ये देख रहे हो कि आप फिट हो, खूबसूरत हो, हेल्दी हो, मस्कुलर हो, देख रहे हो वैसी ज़िंदगी को जी रहे हो, अपने सपने में जाके जी लिया कि फिट बॉडी कैसी होती है, मसल कैसे होता है, खूबसूरत चेहरा कैसे होता है, खूबसूरत बाल कैसे होते हैं, जी लिया, तो आप अपने रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर दोगे। आपके फाइनेंशियल हेल्थ में अगर आपने काम किया, आप अच्छी कार में घूम रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छे पार्टनर के साथ रह रहे हो, खूबसूरत बच्चे हैं, तो आप वैसे क्रिएट करोगे। हाँ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, जो भी क्रिएट करना चाहते हैं आप लूसिड ड्रीम में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, साधना का विषय। जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल की पढ़ाई किए हैं, जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल सीख रहे हैं, आप में से बहुत लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल सीख रहे हैं या सीख चुके हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल नहीं जानते उनको लूसिड ड्रीमिंग आज सीख जाना चाहिए। सबसे पहले आपके सपने में क्या होना चाहिए, आप राइटिंग फॉर्म में लिखो, क्योंकि आप एस्ट्रल ट्रैवल के हीलर नहीं हो, आपने वो विद्या को नहीं सीखी हुई है, आप एक सामान्य इंसान हो। आपको छोटी सी चीज़ चाहिए, आपको पूरा बंगला नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ एक खिड़की चाहिए जिसके अंदर से आप आ सकें, जा सकें। ठीक है, तो पहले तो स्क्रिप्ट लिखिए कि आप अपने सपने में क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप क्या देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम चीज़ों को आप फिल्म की तरह अपने सामने तो लिख दो। 2 3 4 पन्ने लगे, लिखो, टाइम लेकर लिखो, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे,
लिखो, ठीक है? और अब जो लिखा है, पहले सोने से पहले ही चौकड़ी मार के बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। खाना खाने से ज़्यादा देर मत लगाना, है ना? अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना कि पेट खाली करके सोया जाए, 2 घंटे बाद नहीं, वैसा नहीं करना। जैसे आपने डिनर कर लिया रात का ना, तो आधे 1 घंटे के अंदर सो ही जाना, सोने के लिए आ जाना। बिस्तर में बैठो, चौकड़ी मार के या पद्मासन, वज्रासन लगा करके, और उसे पढ़ो, गहराई से पढ़ो, और फिर गहरी सांस लो, और जो पढ़ा है उसे अपनी कल्पना में दोहराओ, दोहराओ, और गहरी सांस लेते रहो, गहरी सांस लेते रहो, गहरी सांस लेते रहो, और फिर धीरे धीरे सो जाओ। सेल फोन वगैरह सब साइड कर दो, कुछ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हो सकता है पहले दिन आपको वो सपना ना आए, लेकिन आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं उतरना शुरू हो चुका होगा। अगले दिन फिर इसी प्रयास होगा। तीसरे दिन में 100 में से 98 लोगों, 97 लोगों को तीसरे दिन में लूसिड ड्रीम हो जाता है। और ये आइस ब्रेक एक बार होने की देर होती है। एक बार जैसे ही आप टाइप ब्रेक कर लिया ना, फिर आप कुछ भी लूसिड ड्रीम कर सकते हो। उड़ने की प्रक्रिया, घूमने की प्रक्रिया, जो कि आपकी फैंटेसी है, वो सारी प्रक्रियाओं को आप अपने सपनों में जी सकते हो, है ना? तो दूसरा तरीका भी है इसमें। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने लिखा है उसको ऑडियो फॉर्म में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है इमोशंस के साथ रिकॉर्ड करना, कि फिर मैं वहां गया, मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, फिर मैंने उससे गले में, और हम दोनों एक दूसरे के इमोशंस को फील कर, अब हम एक दूसरे से बेहद प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। हम दोनों की आत्मा एक हो रही है, हम दोनों का ट्विन फ्लेम एक हो रहा है। जो सुख है, जो आनंद है, वो पराकाष्ठा में है, अपने चरम में है। बेहद सुकून मिल रहा है उसके सानिध्य में मुझे, और उसे सुकून मिल रहा है मेरे साथ रह के। समझ रहे हो? ऐसे इमोशन से भर के अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो। गहरी सांस लो, वही चौकड़ी लगा करके बैठो, गहरी सांस लो, 10 से 15 बार गहरी सांस लो, और ये बैठ जाओ। कान में ईयर पोपताओ या मोबाइल में चालू करके साइड में छोड़ दो, और सुनो उसको। सुनते 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 सो जाओ। पकड़ में आई बात? सुनते सुनते सो जाओ। जो जो चीज सुनते 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 सुनते, कि सुन रहे हो तो कल्पना में जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो पहले दिन में ही हो जाएगा, कि 3 दिन मान के चलते हैं, सामने 98 लोगों को 3 दिन में हो जा रहा है, तीसरे दिन में ही वो सपना आपको आ जाएगा। लेकिन पहले दिन वो सपना ना 20 से 50% तक एकदम सटीक होगा। दूसरे दिन फिर वही सपने को जी, तीसरे दिन फिर वही सपने को जी, चौथे दिन फिर से वही सपने को जीरा, चौथे, पांचवें, छठवें दिन आते आते ना एकदम रियल फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने किसी का हाथ पकड़ा है, आपको हाथ पकड़ने वाली फीलिंग आएगी, आपके हाथ पे टच रहेगा। होता है ना? तो आप तो कभी कोई डरावना सपना देखते हो तो सांसें चढ़ी रहती, पसीना आ गया रहता है, कैसे? रियल फीलिंग होती है। किसी ने मारने को दौड़ाया तो आप एकदम थका हुआ, हाँफा हुआ महसूस कर रहे हो। कई लोगों को बिस्तर गीला कर लेते हैं डर के मारे। हाँ, कई लोग बिस्तर से गिर जाते हैं। रियल फीलिंग है, मतलब कि अंतर जगत में जो हो रहा है आपके दिमाग के लिए, आपके मन के लिए, आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, वो रियल है। तो जो चीज की छवि आप अपने अंदर बना लेते हैं, वही रियलिटी में क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रयोग को जाते गए, ठीक है? अभ्यास, मैंने कहा साधना का विषय है, अभ्यास करने से ये आ जाता है। और एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आम सी बात है, बहुत थोड़ी सी बात है। तो इसका अनुभव करो, और मेरी मानो तो आगे जाकर एस्ट्रल ट्रैवल जरूर सीखना। एस्ट्रल ट्रैवल सूक्ष्म यात्रा एक ऐसी चीज है जिसमें आप PLR मतलब पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी कर सकते हो, और भविष्य में जाकर के समय के अलग अलग स्तर पर जाकर के आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो सैटेलाइट के। तो एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसी अभूतपूर्व क्रिया है जो आप अपने शरीर से अपनी चेतना को बाहर निकल के अपने शरीर को, अभी तो दूसरे के शरीर को, अभी तो समय काल को आप देख पाते हैं। तो खैर इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, जरूर आपको सीखना चाहिए। ये
लूसिड ड्रीम की जो प्रक्रिया है अपने रिश्तों को हील करने के लिए जरूर करो। अपने स्वप्न में जाके आप जो भी रियलिटी को जियोगे वो रियलिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो इंसान आपको छोड़ के भी चला गया है तो वापस आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो परेशान नहीं होना है, मजे करना है। इतनी सारी टेक्निक्स बताए हैं, हर टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करती। कोई टेक्निक किसी के लिए काम करती, कोई टेक्निक किसी पे काम कर। लूसिड ड्रीमिंग शानदार टेक्निक है रिश्तों से शुरू करना, क्योंकि वही बाहुबली वाला तरीका है। हाँ, धीवरा सॉन्ग में देखे हो ना, वो अमरिंद्र बाहुबली लड़की के चक्कर में पहाड़ चढ़ जाता है, पहुंच जाता है। वैसे ही मैं आप लोगों को रिश्ते का लालच दे करके ये लूसिड ड्रीमिंग सिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप आज रिश्ते को हील करो, मैनिफेस्ट करो, कल को अपने फाइनेंस को, फिर गुड हेल्थ को, अपने सोशल हेल्थ को, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को, सबको मैनिफेस्ट करो और शानदार लाइफ जियो। मैं एक हीलर हूँ दोस्त, वो भी हैप्पी वाला। तो हैप्पी रहना सिखाऊंगा ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जाइए आज रात से ही प्रैक्टिस कीजिए और धीरज रखिए, धैर्य रखिए, तभी चीजें साकार होती है। ठीक है जी, नमस्ते है जी।